साथियों, आज हम चर्चा करेंगे E70 युक्त ब्रेक सिस्टम वाले 3 फेज़ लोको में यदि बीपी प्रेशर नहीं बनता है तो हमें क्या क्या जांच करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा डीजे क्लोज है। डीजे क्लोज होने के साथ MCP कार्यरत हैं, VLCP ऑटो पर है। साथ ही साथ हमें MR प्रेशर की जांच करनी है। MR 8 से 10 kg होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि MR 8 से 10 kg है। बीपी प्रेशर 0 है। ऐसे केस में हमें ड्राइवर कैब में सर्वप्रथम वर्किंग कैब का A9 हैंडल रन पोजीशन पर होना चेक करेंगे। वर्किंग कैब में इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का रीसेट स्थिति में होना चेक करेंगे। यदि इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन ऑपरेट है तो इसे निर्धारित विधि का पालन करते हुए रीसेट करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि VCD एक्ट नहीं होना चाहिए, यानी VCD ऑपरेट नहीं होना चाहिए। VCD ऑपरेट होने का पता LSBW के जलने तथा बजर के बजने से मिलता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि VCD इंटैक्ट है। दोनों कैब में RS फ्लैप वाल्व के बंद होने की जांच करनी है। ये हम वर्किंग कैब में देख रहे हैं, RS फ्लैप वाल्व बंद है। दूसरी कैब में A9 हैंडल न्यूट्रल पे होना, यहाँ हम देख रहे हैं कि दूसरी कैब के A9 को हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में लाके बाहर निकाला हुआ है, न्यूट्रल पर है। साथ ही साथ दूसरी कैब का RS फ्लैप वाल्व असिस्टेंट इमरजेंसी कॉक भी बंद अवस्था में है। दोनों कैब में ZBN ऑफ स्थिति में है, इसकी जांच करने की भी आवश्यकता है। न्यूमेटिक पैनल पर कॉक नंबर 70 एवं 74 के भी खुले होने की जांच करनी है। ये दोनों कॉक खुले होने चाहिए। E70 वाल्व पर लगे EP वाल्व क्रमांक 16 को सामने की तरफ से टैप करके, हल्के हाथ से टैप करके ट्राई करें। लोको के दोनों सिरों पर स्थित BP के एंगल कॉक के बंद होने की जांच करनी है। ये हमने लोको के एक सिरे पर देखा है, ये BP एंगल कॉक बंद है। अब हम दूसरे सिरे पर स्थित BP एंगल कॉक के बंद होने की भी जांच करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ये एंगल कॉक दूसरे सिरे पर भी बंद अवस्था में है। इसके अलावा कैटल गार्ड के पीछे कैब के नीचे हमें दोनों सिरों पर BP के एडिशनल कॉक के खुले होने की जांच भी की जानी चाहिए। ये हम एक सिरे पर देख रहे हैं कि BP का एडिशनल कॉक खुला है। अब इसी प्रकार हम दूसरे सिरे पर भी BP के एडिशनल कॉक के खुले होने की जांच करेंगे। हम देख रहे हैं ये कॉक भी खुली अवस्था में है और सील्ड है। असिस्टेंट साइड नीचे लगे इस इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व की जांच करेंगे। इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व से यहाँ से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दोनों कैब के नीचे हमें ड्राइवर साइड जहाँ A9 लगा होता है, A9 के नीचे की तरफ हमें ये 2 कंट्रोल प्रेशर के पाइप दिख रहे हैं। ये कंट्रोल प्रेशर का पाइपलाइन कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ये कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व से लगातार BP प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा और BP प्रेशर नहीं बनेगा। इसी प्रकार हमें अंडर ट्रक में न्यूमेटिक पैनल के नीचे की तरफ जहाँ न्यूमेटिक पैनल होता है वहाँ पे इस एग्जॉस्ट पोर्ट की भी जांच करनी है। यहाँ से BP का लीकेज हो सकता है, इसे भी अरेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम विकल्प के तौर पर कैब बदलकर प्रयत्न करें। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करके पुनः ऑन करके प्रयत्न करना भी आवश्यक है।
जिन WAP 7 लोकों में TPWS लगा है उन लोकों में TPWS के कॉक की जांच भी बंद होने के लिए करनी है।